Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to start exercise 1.3 of complex numbers. Okay, its first question is to factorize the numbers. What is mean by factorization? Let's say I have a number a square minus b square. सो अगर मैं इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकूँ सो आई कैन से कि मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया. अगर आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकें किसी नंबर को, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. सो लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आई कैन राइट एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. वॉट इफ के इक्वल टू ज़ीरो है. सो एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये वाली फॉर्म है कि ये फैक्टराइज है, फैक्टर्स की फॉर्म है. ठीक है, जब हम इसको अलग अलग इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं और एक्स की एक वैल्यू आ जाती है सेम ए एंड माइनस ए, तो इनको हम कहते हैं कि ये रूट्स है. रूट्स का क्या मीनिंग है कि इसको अगर मैं इस एक्स की जगह इधर पुट करूँगी इस इक्वेशन में तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. लेफ़्ट और राइट साइड दोनों सेम आएंगे. ठीक है, सो अगर ये वाली फॉर्म हो तो हम इसको फैक्टर्स कहते हैं, और अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकालें तो हम उसको रूट्स कहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.3. सो उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. एज वी नो कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला देखा है, बट ये प्लस वाला फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं देखा रियल नंबर्स में, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. क्या मैं यहाँ पे प्लस की जगह पे ये लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस एंड 4b स्क्वायर. सो आई कैन राइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा वो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी. माइनस वन की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 4 एंड बी स्क्वायर. सो दिस इज़ ए का स्क्वायर माइनस 2b आयोटा और ये इसका स्क्वायर. इसका मैं स्क्वायर खोलूँगी तो दोबारा ऊपर वाला फैक्टर आ जाएगा. सो मैंने इस फॉर्मूले को बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस 2b आयोटा एंड ए प्लस 2b आयोटा एंड वी आर डन हेयर. हमें जस्ट इसको फैक्टर्स में करना था. फैक्टराइज का ये मतलब है कि इसको हमने फैक्टर्स बनाने थे एंड हमने बना लिए. ओके, सो वेन एवर यू हैव अ फॉर्मूला एंड यू आर अलाउड टू यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे प्लस की जगह माइनस माइनस रिप्लेस करेंगे और एक माइनस को आयोटा स्क्वायर का नाम दे देंगे और एक माइनस स्टिल वहाँ पे रहेगा. ओके, सो पार्ट नंबर 2 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है 9a स्क्वायर माइनस माइनस 1 16b स्क्वायर. सो आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. ओके ओके, इक्वल के साइन लाजमी लगाते जाएं. सो दिस कैन बी रिटन एज 3a का स्क्वायर माइनस दिस कैन बी 4b आयोटा का स्क्वायर. सो अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो दिस विल बी 3a माइनस 4b आयोटा इंटू 3a प्लस 4b आयोटा एंड डेट्स इट. इसको फैक्टराइज ही करना था हमने. सो दी क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ बिकॉज दोनों में है 3. ओके, इनका अब नहीं भी लेना चाहती तो ना लें, डेट्स फाइन. सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस. ओके, किसी को अगर एतराज़ है कि मैंने -1 पहले क्यों लिखा है तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर. सो ओके, इक्वल साइन नहीं भूलना आपने लगाना. एंड ये ए का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा और ये बी का स्क्वायर आ गया. सो द फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड एज एक्स माइनस वाई आयोटा एंड एक्स प्लस वाई आयोटा एंड दैट्स इट. And the part number 4 is we have given 144 x square plus 225 y square. सो हमें क्या करना है, दरमियान में एक माइनस का साइन इंसर्ट करना है एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो 144 एक्स स्क्वायर माइनस 225 वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं. सो 144 किसका स्क्वायर बनता है जल्दी से मुझे बता दें. वैसे 144 जो है वो 12 का बनता है कि नहीं बनता, नहीं स्क्वायर रूट बनता है 12 का. सो ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता. ओके, सो वन थिंग यू कैन डू कि अगर इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना तो कॉमन ले लें. कॉमन लेने के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि वो स्क्वायर पूरा पूरा बन जाता है. ठीक है,
अब ये भी 9 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 9 पे डिवाइड हो रहा है। ओके, सो मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ। सो 9 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, इधर 16 एक्स स्क्र माइनस 25 आयोटा स्केयर वाई स्केयर। एज वी कैन सी कि ये 4 का बन रहा है और ये 5 का स्केयर बन रहा है। 9 इंटू 4 एक्स का होल स्केयर माइनस 5 वाई आयोटा और ये इसका स्केयर। सो आई कैन राइट ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला हम यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो 9 इंटू 4x माइनस 5y आयोटा इंटू 4x प्लस 5y एंड आयोटा एंड दैट्स इट। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 का ही 5th पार्ट है अभी हमारे पास। हमें गिवन है जेड स्केयर माइनस 2 आयोटा जी एंड माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है जैसी अभी तक हमने की है, राइट। सो आई कैन राइट जेड स्केयर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 की जगह मैं आयोटा स्केयर रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। सो अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स में भी मैट्रिक में पढ़े होंगे। फैक्टराइजेशन है, फिर कंप्लीटिंग स्केयर है एंड ओके मैं मेंशन कर देती हूँ। फैक्टराइजेशन में आप 2 फैक्टर्स ढूंढते हैं, ऐसे फैक्टर्स के जिनको प्लस या माइनस करने से ये आ जाए -2 और मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। सेकेंडली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, बट हम फैक्टराइजेशन से ही चलेंगे। लेट्स अज्यूम कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे पास वो -1 इन दोनों को ऐड करने से -2 भी आ जाएगा एंड -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा। सो माइनस आयोटा जी प्लस आयोटा स्केयर। जी कॉमन लें तो बाकी क्या रहेगा, जी माइनस आयोटा, -1 कॉमन लें, जी माइनस आयोटा। सो जी -1 इंटू, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है डैट मीन्स कि हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। सो जी -1 इंटू जी माइनस आयोटा एंड डैट्स इट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है जेड स्केयर प्लस 6z प्लस 13। सो हमें फैक्टर्स बनाने हैं, हमें इस फॉर्म में इसको भी लेके आना है। उसके लिए अगर हमें स्केयर कंप्लीट करना पड़े तो हम उसका स्केयर कंप्लीट कर लेंगे, और अगर वैसे ही काम हो रहा है तो ठीक है। लेट्स से कि ये मेरे पास जी स्केयर है प्लस 6z है और प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 को 3 का स्केयर बनेगा 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 में हमें इसको स्प्लिट कर सकती हूँ। ओके, सो मैं इसका स्केयर क्यों कंप्लीट करना चाह रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें ये क्या बनेगा, ए का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, 3 2 बार 6, दोबारा 6z आ गया, प्लस 3 का स्केयर प्लस 4। ठीक है, अच्छा अगर इस तरह का आपके पास कोई फैक्टर होना तो आपने मोस्ट प्रोबेबली यही कोशिश करनी है कि उसका स्केयर कंप्लीट हो जाए। सो स्केयर कंप्लीट करने के लिए अगर तो ये जो कांस्टेंट वाला फैक्टर है इसको 2 हिस्सों में तोड़ के हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने कंप्लीटिंग स्केयर वाला फॉर्मूला भी तो पढ़े हुए हैं ना, तो हम कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास ये किसका स्केयर बन गया, जी और 3 का स्केयर और दरमियान में इसके साथ प्लस है तो प्लस का होल स्केयर एंड प्लस 4 आ गया। सो z प्लस 3 और इसका होल स्केयर -4 इंटू -1 मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। सो z प्लस 3 का स्केयर -4 आयोटा स्केयर हम लिख सकते हैं। z प्लस 3 और इसका होल स्केयर माइनस एंड 2 आयोटा का होल स्केयर। सो दिस कैन बी रीड एज a और ये b, a स्केयर माइनस b स्केयर है। सो z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा एक दफ़ा माइनस में, z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और एक दफ़ा प्लस में। अगर मैं इसको पूरा a एज्यूम करूँ और इसको b एज्यूम करूँ तो ये मैंने a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला लगाया, ये a माइनस b और फिर ये a प्लस b के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास जेड स्केयर प्लस 4z प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर सकती हूँ ना, 4 एंड 1 में, 4 स्केयर बनेगा 2 का। सो जेड स्केयर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1 लिख सकती हूँ इसको। सो दिस कैन बी रिटन एज a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। सो z प्लस 2 का स्केयर बनेगा ये, ठीक है। और इन केस अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट करके लिख देती हूँ, a का स्केयर प्लस 2 टाइम्स a है z और b को हम 2 ले रहे हैं, 2 2 बार 4z दोबारा हो जाएगा, प्लस b का स्केयर एंड प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। सो इस पूरे को मैंने स्केयर में फोल्ड कर दिया। सो z प्लस 2 का स्केयर एंड माइनस 1 लिख सकती हूँ इसको अगेन। सो z प्लस 2 और इसका होल स्केयर माइनस एंड दिस इज आयोटा स्केयर। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर। z प्लस 2
माइनस ए एंड जेड प्लस टू माइनस बी, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर मैंने बी ही लिख दिया। यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, एक दफ़ा ये माइनस में और एक दफ़ा प्लस के साथ। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगले पेज पे कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट का ही 8 पार्ट है। वी हैव गिवन 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 65। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 को कॉमन ले लें। z स्केयर माइनस 11z प्लस 65/2 आ गया। ओके, अब आई डोंट नो कि 65 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे पास पूरा पूरा स्केयर बन जाए। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर वाली भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, 2 टाइम्स ए का स्केयर माइनस 2 टाइम्स ए। ओके, अब जो बी हम चूज़ करते हैं, जब हम स्केयर कंप्लीट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि बी हमने क्या रखना है, कि किस चीज़ को हमें ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो हम क्या करते हैं, जिसके साथ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ जी की पावर 1 है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट पड़ा है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 2, तो जो भी आंसर आएगा वो हम ऐड करेंगे और वही उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डैट मीन्स कि दूसरी ऑप्शन क्या है, 11/2। अगर ये इसके साथ कट जाएगा तो दोबारा बन जाएगा ना 11z। सो डैट मीन्स कि हम बी इसको ले सकते हैं, फिर इसी को ही हम इसमें ऐड करेंगे और इसी को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस 65/2 एज इट इज़ आ गया। सो ये मेरे पास स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। किसका स्केयर बनेगा, ये z माइनस है ना 2 वाली वैल्यू के साथ। सो 11/2 का स्केयर माइनस ये मेरे पास 121/2 प्लस 65/2, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11/2 और इसका स्केयर। ओके, माइनस 121 में से अगर हम 65 को माइनस करेंगे सो वी आर लेफ्ट विद ओके, मैंने इसका स्केयर लिया 121 का, नीचे 2 का स्केयर नहीं लिया, ये 4 आएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आता है इसका 4। सो माइनस 121 प्लस 130, सो 2 टाइम्स, होपफुली आपको एलसीएम लेना आता है, z माइनस 11/2 और उसका स्केयर एंड प्लस आ गया मेरे पास फिर ये 9/4। ठीक है, सो आई कैन राइट 2 इंटू z माइनस 11/2 और उसका स्केयर माइनस के साथ एंड 9/4 इंटू -1, ये मैं ज्यूम कर सकती हूँ। सो 2 टाइम्स z माइनस 11/2 और इसका स्केयर माइनस 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्केयर, 2 को 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्केयर एंड आयोटा स्केयर। सो वी हैव 2 इंटू z माइनस 11/2 स्केयर माइनस 3/2 आयोटा और उसका होल स्केयर। सो वी आर लेफ्ट विद ए स्केयर माइनस बी स्केयर। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस ये b आ गया और फिर एक दफ़ा a प्लस b, एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आएगा। ठीक है, ओके, इफ़ यू वांट तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेशक, और नहीं भी करना तो डेट्स फाइन, इतना ठीक है। ओके, सो हमें इसके फैक्टर्स ही बनाने थे और हमने फैक्टर्स बना लिए। आप ये 2 को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं दोनों के साथ, और ये अलग अलग भी ठीक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है मेरे पास पार्ट नंबर 1। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर का मीनिंग पता है ना हमें, लीनियर का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल अगर हम z यूज़ कर रहे हैं z की पावर 1 हो, और अगर z की पावर 1 ना हो तो हम उसको लीनियर नहीं कहते। वो डिपेंड करता है फिर जितनी उसकी पावर हो उस हिसाब से उसका नाम होता है। अगर उसकी पावर 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, z³ प्लस 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, सो z³ प्लस 8 को मैं लिख सकती हूँ z³ प्लस 2 का क्यूब। सो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, सो a मेरे पास z के इक्वल है और b मेरे पास 2 के इक्वल है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, z प्लस 2 इक्वल टू a का स्केयर माइनस टाइम्स a इंटू बी प्लस b का स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो गया। ओके, सो वी कैन राइट, अब मैं इसको डायरेक्टली स्केयर के अंदर बंद नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि ये किसी का स्केयर बनता ही नहीं है।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये z माइनस टू का स्केयर बनता है तो वो नहीं बनता। देखें z स्केयर प्लस टू का स्केयर 4 एंड माइनस 4z आएगा, उसमें 2z नहीं आता, राइट। इसका मतलब ये z माइनस टू का स्केयर नहीं बनता, तो मुझे इसका स्केयर कंप्लीट करना पड़ेगा। z स्केयर माइनस 2z, अगर मैं 4 को ही री राइट कर लूँ प्लस 1 प्लस 3 की फॉर्म में, सो z प्लस 2 इंटू, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आप इसका स्केयर कंप्लीट कर लें, ठीक है। z माइनस टू का स्केयर एंड प्लस 3 आ गया एज इट इज़, सो z प्लस 2 इंटू z माइनस टू का स्केयर एंड माइनस 3 आयोटा स्केयर में लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया। सो z प्लस 2 इंटू z माइनस टू का स्केयर, ओके, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्केयर लिख सकते हैं। ये कटेगा तो दोबारा 3 वापस आ जाएगा मेरे पास। सो ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी, और फिर हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं प्लस के अंदर, प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, एंड वी आर डन। हमें फैक्टर्स ही बनाने थे ना, ये इसका एक फैक्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 फैक्टर्स मेरे पास टोटल बन गए, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर पावर हाईएस्ट 3 है ना तो उसके कम से कम ना 3 फैक्टर लाजमी बनेंगे। पावर 3 थी तो मेरे पास 3 फैक्टर बन गए। अभी पीछे हमने क्वेश्चंस में देखा है कि जहाँ मेरे पास पावर 2 होगी वहाँ हमारे पास 2 फैक्टर्स लाजमी बनेंगे, ठीक है। ओके, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये प्लस 4 आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको 1 प्लस 3 में ही स्प्लिट करना है, तो आप ये करें कि आप इसका स्केयर कंप्लीट कर लें, ठीक है। जैसे ए का स्केयर माइनस 2 टाइम्स ए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो डैट मीन्स कि हमें 1 ही ऐड करना है और 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, एंड प्लस 4। आप देखेंगे ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, 4 में से 1 निकलेगा तो दोबारा 3 ही वापस आएगा, राइट। सो अगर आपको ये स्प्लिट करना नहीं आ रहा तो भी आप इसका स्केयर ही कंप्लीट कर लें। आंसर विल बी द सेम। ओके, पार्ट 2 में मेरे पास गिवन है z³ प्लस 27। सो मुझे फॉर्मूला लगाना है 27, वैसे किसका क्यूब बनता है, 3 का, राइट। सो a प्लस बी इंटू ए का स्केयर, और ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो माइनस a इंटू बी एंड प्लस b का स्केयर, 3 का स्केयर आ गया 9 मेरे पास। सो z प्लस 3 एज इट इज़, एंड इधर मैं स्केयर कंप्लीट करूँगी, a का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का, फिर a, ओके, क्या चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, इसको 3 को 2 से डिवाइड करके, सो 3/2, डैट मीन्स कि 3/2 आपने ऐड भी करना है इसमें और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है उसका स्केयर, एंड प्लस 9 z प्लस 3 इंटू, अब ये पूरे का पूरा स्केयर बन गया मेरे पास, किसका, z माइनस 3/2 का होल स्केयर, माइनस ये क्या हो गया 9/4 एंड प्लस 9। सो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, होपफुली कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। एलसीएम ले ज़रा, इसका एलसीएम मेरे पास क्या आता है 4, सो 4 एलसीएम आ गया, एंड 9 माइनस का 9, ओके, ये माइनस का 9 सिर्फ इस टर्म के साथ है तो मैंने ये लिख दिया, प्लस 36। सो ये z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्केयर एंड प्लस 36 में से हमने 9 माइनस किए तो 27/4 आ जाएगा। सो दिस विल बी 27/4, और ये प्लस का आएगा तो बड़ी वैल्यू के साथ मेरे पास प्लस लगा होगा, ओके। सो z प्लस 3 एज इट इज़, z माइनस 3/2 का स्केयर एज इट इज़, एंड यहाँ पे मैं माइनस एंड 27/4 आयोटा स्केयर लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस इंटू माइनस 1 करने के बाद आप ये काम करेंगे। सो आई कैन राइट z प्लस 3, z माइनस 3/2 और उसका स्केयर माइनस 27, किसी का स्केयर नहीं बनता ना, और 4 बनता है 2 का स्केयर, आयोटा एज इट इज़, और ये इसका स्केयर, आप इसका स्केयर लेंगे दोबारा यही वापस आ जाएगा। सो मेरे पास बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर। अब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, z प्लस 3 एंड z माइनस 3/2, ये पूरा का पूरा मैंने a लिखा है, फिर माइनस के साथ 27/2 ये b लिखा है, एंड ये a 3/2 और फिर प्लस के साथ अंडर रूट 27/2 आयोटा, और ये b आ गया, ठीक है। सो ये मेरे पास 3 फैक्टर्स बन गए, मैंने इसको 3 फैक्टर्स में ही रिड्यूस करना था। ओके, लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 3, 2 का है पार्ट नंबर 3। सो आई हैव गिवन z³
माइनस 2z² प्लस 16z एंड माइनस 32, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास ऑलरेडी ना 4 टर्म्स उसने दी हैं, तो मे भी यहीं से कुछ कॉमन आ जाए, कुछ और हमें ना करना पड़े। लेट्स से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, z² और बाकी क्या बच गया z-2। यहाँ से कॉमन आ रहा है 16 और बाकी रह गया z-2। अब ये दोनों सेम है तो हमने ठीक कॉमन लिया। z² प्लस 16 इंटू z-2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो z² प्लस 16 को अगेन मैं रीराइट कर सकती हूँ माइनस इंटू 16 -1 की फॉर्म में। लीनियर फैक्टर्स का ये भी मतलब है कि आपने कहीं भी पावर 2 नहीं रहने देनी, हर जगह z की पावर 1 बनानी है, राइट। सो z² माइनस इसको मैं 4 आयोटा और इसका स्केयर लिख सकती हूँ एंड ये z-2। सो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी एंड ये z-2 एंड दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में मुझे गिवन है z4 प्लस 21z² माइनस 100। ओके, ये इसकी 4 पावर से नहीं आपने डरना बिल्कुल भी, इसको ऐसे एज्यूम करें जैसे ये z2 है और z2 को ऐसे एज्यूम करें जैसे वो z1 है, तो हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि प्लस या माइनस करने से 21 आए और मल्टीप्लाई करने से 100 आए। तो अगर मैं 25 और 4 ले लूँ, 25 में से 4 माइनस करूँगी तो 21 आ जाएगा और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 100 आ जाएगा, राइट। सो आई कैन राइट z4 प्लस 25z², जो इधर लिखा है वही लिखेंगे z² माइनस 4z² माइनस 100। प्लीज़ कीप इन माइंड कि बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले से z² कॉमन आ गया, सो z² प्लस 25 माइनस 4 कॉमन आया एंड z² प्लस 25, ये माइनस की वजह से अंदर प्लस हो गया। ये दोनों फैक्टर सेम है, सो आई कैन राइट दिस। ओके, सो फर्स्ट वाले में तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है, किस चीज़ का फॉर्मूला, a का स्केयर माइनस ये b का स्केयर, एंड सेकंड को हम खुद से बना सकते हैं, माइनस लगा दें एंड ये 5 आयोटा का स्केयर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए z² माइनस 4 इंटू z² माइनस 25 इंटू -1 में लिख सकती हूँ। सो -1 की जगह मैंने आयोटा स्केयर रिप्लेस कर दिया था। ओके, इस पे फॉर्मूला क्या लगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, एंड इस पे भी सेम वही फॉर्मूला, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा मैंने उसको प्लस में लिख दिया, ठीक है। ये वो सारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। एज यू कैन सी कि मेरे पास अगर उसकी हाईएस्ट पावर 4 थी तो मेरे पास 4 फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। सो डैट मीन्स कि 4 वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास जी की। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर लूँ तो 4 वैल्यूज़ ही बनेंगी ना। ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 5, डैट इज़ z4 माइनस 16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट z² का स्केयर लिख सकती हूँ, इसको -4 का स्केयर लिख सकती हूँ। सो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। आई कैन राइट a² एक दफ़ा माइनस के साथ a माइनस b और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ में लिख सकती हूँ। सो z² माइनस 4 z² प्लस 4 हो गया। सो ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है, अगेन इसको z² माइनस 2 का स्केयर लिख सकते हैं एंड इसको क्या लिख सकते हैं, z² माइनस 2 आयोटा का स्केयर लिख सकते हैं। सेम ये जैसे हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया है। सो z माइनस 2 इंटू z प्लस 2 एंड यहाँ पे फॉर्मूला लगा z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा एंड डेट्स इट। बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप भी तो वैसे बच्चे ही हैं। ओके, सो z4 प्लस 3z², क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6। ओके, इसके फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से मेरे पास 3 आए। अच्छा, यहाँ पे प्लस है। ओके, सो z4, अगर मैं 4z² और माइनस z² ले लूँ, आई गेस ये काम करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस का 4 आएगा और 4 में से मैं 1 निकालूंगी तो 3 वापस आ जाएगा। z² कॉमन लें, z² प्लस 4 -1 कॉमन लें, z² माइनस 4। ओके, ये दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, सो डैट मीन्स कि हमने ठीक फैक्टर बनाए, z² प्लस 4, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लस वाले के साथ हम क्या सलूक करेंगे, प्लस वाले के साथ आपने दरमियान में भी माइनस लगाना है और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है।
सो दिस कैन बी रिटन एट जेड का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, मतलब बेस के माइनस बेस के की फॉर्म में लिखना है ना इसको, जेड स्केयर माइनस 4 आयोटा स्केयर लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको 2 आयोटा स्केयर का होल स्केयर भी लिख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज जेड स्केयर माइनस 1 स्केयर एंड जेड स्केयर माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर। सो जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1 फर्स्ट वाले पे लग गया, यहाँ भी 1 का स्केयर है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एंड इसको लिख सकते हैं जेड माइनस 2 आयोटा एंड जेड प्लस 2 आयोटा, एंड दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 6 था हमारे पास। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। 1 का पार्ट नंबर 7 है बेसिकली। Z4 प्लस 5Z स्केयर एंड प्लस 6 आ गया मेरे पास। ओके, सो मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं बेसिकली। लेट्स अज्यूम 3 एंड 2 के साथ करके देखते हैं। 3Z स्केयर प्लस 2Z स्केयर प्लस 6, 3 2 बार 6 भी होता है, और 3 और 2 को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास दोबारा क्या बनता है, 5 बन जाता है। Z स्केयर कॉमन लें, Z स्केयर प्लस 3 रह गया, प्लस 2 कॉमन लें, Z स्केयर प्लस 3 रह गया, ये और ये सेम है, डैट मीन्स के वी आर ऑन राइट ट्रैक, एंड ये Z स्केयर प्लस 3 आ गया। ओके, आई कैन राइट ए का स्केयर प्लस 2 का स्केयर नहीं ना हो सकता, तो इसको ये तो लिख सकती हूँ ना मैं, ये कट जाएगा, दोबारा 2 वापस आ जाएगा, एंड अगेन ए का स्केयर प्लस, ओके यहाँ पे आयोटा भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था, चलिए आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 को √3 का स्केयर, ठीक है। ओके, आयोटा वाला स्टेप वैसे पहले होना चाहिए था, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। इसके साथ फिर आयोटा लिख देती हूँ, और दरमियान में साइन भी फिर माइनस के आएंगे। कैसे माइनस के साइन आएंगे अभी बताती हूँ, प्लीज़ हौसला रखें। जेड स्केयर, ओके, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो 2 के साथ भी -1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जेड स्केयर -3 इंटू -1, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जेड स्केयर -2 आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, एंड जेड स्केयर -3 आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, और उसके बाद आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है। जेड माइनस, अच्छा आयोटा अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, आयोटा का तो स्केयर है ना कंप्लीट, तो उसको अंडर रूट के बाहर रखना है। एक दफ़ा माइनस में, फिर एक दफ़ा प्लस में, एंड अगेन एक दफ़ा माइनस में, एंड एक दफ़ा उसको प्लस में, डेट्स इट। ये इसके फैक्टर्स ही बनाने थे, हमने वो बना लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है मेरे पास। Z4 प्लस 7Z स्केयर माइनस 144, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 144 आए, और प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए मेरे पास। सो Z4 प्लस 16Z स्केयर माइनस 9Z स्केयर माइनस 144। ओके, अगर आपको फैक्टर्स ढूंढने में मसला होता है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन फैक्टर्स वाला मेथड ज़रा जल्दी हो जाता है ना, क्विक है। जेड स्केयर कॉमन लें, जेड स्केयर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आ गया, जेड स्केयर, ओके यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस कॉमन आया ना, तो साइन चेंज हो गया, ये एंड ये बोथ आर सेम। सो जेड स्केयर -9 इंटू जेड स्केयर प्लस 16। सो जहाँ प्लस आ जाए डैट मीन्स कि आपने वहाँ आयोटा को खुद ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर देना है। जेड स्केयर -4 आयोटा का मैं स्केयर लिख सकती हूँ ना यहाँ पे। मैंने -1 को दोबारा आयोटा स्केयर कर दिया। सो जेड -3 एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, अगेन जेड -4 आयोटा माइनस में, और ये एक दफ़ा प्लस में, एंड वी आर डन हियर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले तो इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये जो इक्वेशन है ना, रूट्स का मतलब है कि z की 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, सेम ऊपर वाला ही है ये तो। कोई डिफरेंस तो नहीं है इसमें और उसमें, आई गेस नहीं है। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में बनाना है। पहले तो रूट्स फाइंड करने हैं और फिर उसको लीनियर फैक्टर्स में भी बनाना है, ठीक है। सो ओके, लेट्स अज्यूम कि ये मेरे पास ऊपर वाले क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ तक तो अज्यूम कर सकती हूँ ना कि इसके ये रूट्स बनेंगे। जेड स्केयर -9 एंड जेड स्केयर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0।
जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है और आंसर ज़ीरो आता है तो डैट मीन्स कि यहाँ तो ये ज़ीरो है, यहाँ ये ज़ीरो है। सो जेड स्केयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड स्केयर प्लस 16 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जेड स्केयर इज इक्वल्स टू 9 आ गया, अंडर रूट लें बोथ साइड्स पे, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये दो रूट्स इधर से आ गए। ठीक है, एंड जेड स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस का 16 आ गया, जेड स्केयर इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ले लें माइनस 16, और इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू अंडर रूट माइनस 1। सो जेड का आंसर क्या आया, प्लस माइनस 4, और ये आयोटा बन गया मेरे पास। ठीक है, सो मेरे पास ये रूट्स आ गए हैं इसके। जब जी की वैल्यूज़ आती हैं तो उनको रूट्स कहते हैं। ओके, अगर मैं इसको फैक्टर्स में बनाना चाहूँ, जी इज़ इक्वल्स टू 3 है, जी इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 है, जी इज़ इक्वल्स टू 4 आयोटा है, एंड जी इज़ इक्वल्स टू माइनस 4 आयोटा है। सो मैं इसको फैक्टर्स में कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, z ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 0, एंड z ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंड ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो मेरे पास फैक्टर्स क्या बने, z माइनस 3 इंटू जेड प्लस 3, z माइनस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 4 आयोटा। बेसिकली काम वही किया जो हमने इधर भी किया था, सेम वहाँ भी वही फैक्टर्स बने थे ना मेरे पास। यहाँ ज़रा मेथड डिफरेंट है बट फैक्टर्स वही सेम बनेंगे हमारे पास। अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो उसको फैक्टर्स कहते हैं, और अगर इस तरह से जी की वैल्यूज़ आ गई हैं तो उनको हम रूट्स का नाम देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है उनको मैंने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। वैसे तो हमने ये मेथड काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है अपने क्वेश्चंस में, अब नेक्स्ट इसको हमने यही यूज़ करना है और किसी मेथड से इसको हमने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ओके, पूरी इक्वेशन को पहले मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 2 को कॉमन ले लें। सो जेड स्केयर माइनस 3/2 जी प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू 0। सो जेड स्केयर माइनस 3/2 जी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो जी स्केयर के साथ लिखा था ना, मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश किया, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोशिश करें कि जी स्केयर बिल्कुल सिंगल हो। ठीक है, उसके बाद अब ये जो कांस्टेंट नाम है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। जेड स्केयर माइनस 3/2 जी इज इक्वल्स टू -2, जी एक साइड पे रहने दें, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाना। अब इसका स्केयर कंप्लीट करते हैं। ए का स्केयर -2 टाइम्स ए, अब बी का कैसे पता चलेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। डैट मीन्स कि हमने ऐड करना है 3/4 का स्केयर। ओके, 3/4 का स्केयर। अब इस स्टेप में मैंने क्या किया, ये मैं आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अगर मुझे x इज इक्वल्स टू है b, अगर तो मुझे एक साइड पे ही चीज़ ऐड करनी है तो मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन मेरी बैलेंस रहे। ऊपर वाली और नीचे वाली है तो बेसिकली सेम ना। ठीक है, एक तो मैं ये काम कर सकती हूँ, और दूसरा अगर मुझे इक्वालिटी के इधर उधर दोनों साइड पे काम करना है तो मैं अगर इधर ऐड कर रही हूँ तो मुझे इधर भी ऐड ही करना है दूसरी साइड पे। लेफ़्ट साइड पे मैंने ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी ऐड करूँगी कि ये ए के साथ कटेगा तो दोबारा ये चीज़ वापस आ जाएगी। सो डैट मीन्स कि अगर आपने इक्वालिटी के एक साइड पे काम करना है तो प्लस करना है तो माइनस भी करना पड़ेगा, और अगर आपने इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे काम करना है तो अगर एक साइड पे प्लस कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी आपको प्लस ही करना पड़ेगा। राइट, बात एक ही है। वैसे अगर मैंने यहाँ प्लस किया तो इसके साथ माइनस लिख देती, माइनस लिखती तो वो उधर जाके दोबारा प्लस ही हो जाता। ठीक है, सो मैंने इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे उसको ऐड कर दिया। ओके, ये मेरे पास किसका स्केयर है, z माइनस 3/4 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -2 प्लस 9/16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -32 आ जाएगा, -32 प्लस 9 मेरे पास आ जाएगा -23/16। ठीक है, सो z माइनस 3/4 उसका स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -23 ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 23 का स्केयर ये कैंसिल आउट होकर दोबारा 23 और 4 का स्केयर दोबारा 16 बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो अब मैं अगर स्केयर रूट ले लूँ बोथ साइड्स पे तो मेरे पास आ जाएगा z माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्केयर रूट के अंदर माइनस भी है ना, सो वेन एवर वी हैव अ माइनस साइन इन दिस स्केयर रूट तो हम उसके साथ क्या करते हैं, आयोटा को इन्वॉल्व कर देते हैं। सो ये देयर विल बी एन आयोटा। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में।
z माइनस 3/4 प्लस के साथ √23/4 आयोटा एंड z माइनस 3/4 माइनस के साथ 23/4 और 7 आयोटा। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा 23/4 आयोटा प्लस 3/4, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया -23/4 आयोटा एंड प्लस 3/4 एंड वी आर डन। हमें जस्ट क्या फाइंड करना था, इसके रूट्स फाइंड करने थे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मतलब होता है कि आपने उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विद? क्वेश्चन 8 है टोटल, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज, ये हमने सेकंड किया है कि अभी फर्स्ट किया? ओके, ये फर्स्ट था। सो सेकंड वॉज z स्केयर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 30 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब a का स्केयर माइनस 2 टाइम्स a, क्या चीज़ ऐड करनी है, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है, सो 3 का स्केयर ही ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे, -30 एंड 3 का स्केयर, राइट। सो इस तरह मेरे पास फॉर्मूला बना z माइनस 3 का होल स्केयर और इस तरफ बना -30 प्लस 9, सो z माइनस 3 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -21। ओके, सो -21 और इसका मैंने ले लिया है स्केयर रूट प्लस माइनस के साथ, ठीक है। सो ये आ गया z माइनस 3 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू 21 स्केयर रूट एज इट इज़, और ये आयोटा बाहर आ गया, प्लस एंड माइनस एज इट इज़। ओके, ये कट गया ना, स्केयर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। सो एक दफ़ा लिखेंगे इसको प्लस में 21 आयोटा और एक दफ़ा इसको लिखेंगे माइनस में 21 आयोटा। सो z इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 21 आयोटा एंड z इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 21 आयोटा, डेट्स इट। हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, इसका पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। सो पार्ट 3 में मेरे पास गिवन है 3z स्केयर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले तो हमें जो z स्केयर के साथ है उससे डिवाइड कर देना, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, 18/3। ओके, ये 3/3 प्लस 50/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कट गया इसके साथ, z स्केयर 3/18 6z प्लस 50/3 इज इक्वल्स टू 0। सो z स्केयर माइनस 6z, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें स्केयर ऐड करना है, लास्ट में भी z स्केयर माइनस 6z था, a का स्केयर -2 इंटू b, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, तो 3 ही हमने ऐड करना है। 3 का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया मैंने और दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये मेरे पास बन गया z माइनस 3 का होल स्केयर एंड दिस इज इक्वल्स टू -50/3 प्लस 9। एलसीएम लें, 3 एलसीएम आ गया, -50 प्लस 27 आ गया, ठीक है। सो z माइनस 3 का होल स्केयर एंड विच इज़ इक्वल्स टू -23, ओके, -23/3, ठीक है। सो अब ले लें अंडर रूट बोथ साइड्स पे, दिस विल बी z माइनस 3 प्लस माइनस की वजह से आयोटा आ गया, ये हो गया 23/√3, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। सो z माइनस 3 अंडर रूट, एक ही अंडर रूट में लिख लें, ओके, z माइनस 3 एंड माइनस के साथ √3/3 आयोटा। सो z की वैल्यू क्या निकली, +3 एंड z इज इक्वल्स टू 3 इधर आके प्लस का एंड ये 23/3 और ये आयोटा आ गया, ठीक है। सो ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास z की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। बेसिकली हर एक का ना सेम मेथड है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है किसी के भी मेथड में। हमें जस्ट स्केयर कंप्लीट करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है और स्केयर रूट ले लेना है, डेट्स इट। कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस का 13, अब स्केयर कंप्लीट करें, a का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, a इंटू बी कैसे आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ गया। सो 2 का ही स्केयर हम ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे, प्लस 2 का स्केयर, राइट। सो ये किसका स्केयर बना, z प्लस, इधर प्लस है तो प्लस 2 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -13, ओके, प्लस 4।
सो z प्लस 2 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -9 आ गया, z प्लस 2 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -3 का स्केयर लिख सकते हैं। ओके अब स्केयर रूट ले लें बोथ साइड्स पे। सो z प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू प्लस -3 और ये आयोटा आ गया, माइनस की वजह से आयोटा आया, ठीक है। z प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 3 आयोटा, z प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू -3 आयोटा। सो z इज़ इक्वल्स टू ये 2 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया एंड z इज़ इक्वल्स टू -2 -3 आयोटा, एंड हमें इसकी दो वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। ओके सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ में हमें क्या करना है। सो वी हैव द फिफ्थ वन, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ये z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना। सो ये कट गया, z स्क्वायर 2 3 बार 6 प्लस 3z प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमने कांस्टेंट को उठा के दूसरी तरफ ले जाए। ओके सो अब स्केयर कंप्लीट करते हैं। a का स्केयर प्लस 2a इंटू बी क्या रखना है, 3 को 2 से डिवाइड कर दें, 3/2 ही आ गया। सो डैट मीन्स का 3/2 का स्केयर आपने ऐड करना है बोथ साइड्स पे, प्लस 3/2 का होल स्केयर। सो इस तरफ मेरे पास स्केयर बन गया, z प्लस का बनेगा 3/2 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -9/2 प्लस 9/4। एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आ गया मेरे पास 4, ठीक है। सो -18 प्लस 9, सो z प्लस 3/2 का होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -9/4। 9/4 को मैं लिख सकती हूँ माइनस का 3 स्केयर ओवर 2 स्केयर। ओके इसके बाद अगर आप ये करना चाहते हैं, आपको ये माइनस भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ये कर सकते हैं आयोटा का स्केयर, ठीक है। सो डैट के आप स्केयर रूट लें बोथ साइड्स पे, तो मेरे पास क्या आए 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस माइनस के साथ आयोटा। सो एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिखूँगी, 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 आयोटा, और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे 3/2 आयोटा। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, z इज इक्वल्स टू 3/2 आयोटा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू -3/2 आयोटा, एंड ये माइनस का 3/2 आ गया। दैट्स इट, ठीक है। ओके दिस वाज द पार्ट नंबर 5। सो लेट्स मूव टू दी 6। ओके ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें इस 3 को गायब करना है, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें। सो z स्क्वायर माइनस 5/3z 7/3 इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, कांस्टेंट उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। अब इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे, a का स्केयर -2a इंटू, अब b क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 3 2 बार 6, तो ये आ जाएगा 5/6। डैट मीन्स के 5/6 का स्केयर आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है, 5/6 का स्केयर, ठीक है। सो इधर स्केयर बन गया z, और ये माइनस का स्केयर बना 5/6 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू -7/3 प्लस 25/36, ठीक है। 36 और 3 का जो एलसीएम बनेगा डैट विल बी 36, और एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया -84 प्लस 25। सो z -5/6 और इसका स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे तो -59/36 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों के ऊपर स्केयर रूट आ जाएंगे, राइट। सो स्केयर रूट का जो आंसर हम निकालेंगे दैट विल बी z -5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 59, और 36 का जो स्केयर रूट है वो 6 और 7 आयोटा आ गया। ओके एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे 59/6 आयोटा, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस और ये 6 है। सो z इज इक्वल्स टू √59/6 आयोटा प्लस 5/6, z इज इक्वल्स टू -59/6 आयोटा प्लस 5/6। डेट्स इट, ठीक है। सो हमें z की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, एंड वी आर डन। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास मुझे करना क्या है, मुझे गिवन है 2z4
-32 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे जस्ट सॉल्व करना है इसकी इक्वेशन को। सॉल्व करने का मतलब है हमें जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। Z4 -16 बाकी रह गया। ठीक है, 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर। सो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 टाइम्स अगेन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और इसको क्या कर सकते हैं, जेड स्क्वायर -4 इंटू -1 लिख सकते हैं, राइट। सो 2 टाइम्स इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लग रहा है, जेड -2 इंटू जेड प्लस 2 एंड जेड स्क्वायर -2 आयोटा और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 टाइम्स जेड -2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आ गया, इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो 0/2 क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और बाकी ये सारे फैक्टर्स मेरे पास अगेन वैसे के वैसे आ जाएंगे। ओके, जो मैं z लिख रही हूँ उसके ऊपर मैं लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, सो आइडेंटिफाई हो जाए कि z में और 2 में डिफरेंस है। ओके, अगर 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि चारों में से कोई भी 0 हो सकता है। सो z -2 इज इक्वल्स टू 0, +2 इज इक्वल्स टू 0, z -2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0 एंड z +2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। सो z की वैल्यू निकली 2 एंड -2, 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। सो ये मेरे पास 4 रूट्स आ गए हैं। इसको आप ऐसे सोल्यूशन सेट बना के भी लिख सकते हैं, +-2 +-2 आयोटा। ठीक है, सो हमें इसकी वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। ओके, इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। दिस वाज द फर्स्ट वन एंड सेकंड में हमें क्या करना है, 3z5 -243z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों के साथ z भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी z है इसमें भी z है, तो z भी कॉमन ले लें और 3 भी। यहाँ z 4 रह गया, -81 रह गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो फर्स्ट वाला 0 है या फिर सेकंड वाला 0 है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये आ गया, z इज इक्वल्स टू 0, ये एक वैल्यू निकल आई। ओके, सब सेकंड के लिए मुझे क्या करना है, z2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, -9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डायरेक्ट स्टेप कर दूँ एक। सो z -3 का स्क्वायर एंड z स्क्वायर -3 आयोटा और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सो z -3 इंटू जेड प्लस 3 एंड z -3 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 आयोटा और उसको इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, सो अगर चारों फैक्टर्स को मैं इक्वल टू 0 रखूँगी तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आएगी, सबको अलग अलग 0 रखें जैसे हमने इधर किया था ना, अलग अलग 0 रखी, तो मेरे पास z की वैल्यू आएगी +-3 एंड +-3 आयोटा। बस ये दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ओके, सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रह गया इसका थर्ड पार्ट। 5z5 -5z इज इक्वल्स टू 0। 5z कॉमन ले लें, सो z4 -1 रह गया इक्वल टू 0। सो यहाँ तो 5z 0 है, यहाँ z4 -1 इज इक्वल्स टू 0 है। सो z इज इक्वल्स टू 0, एक ये फैक्टर आ गया। z4 -1 4 लिख सकते हैं। ओके, स्क्वायर को अलग अलग भी कर सकते हैं। डेट मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, ओके, ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। इसको फर्दर ओपन कर सकते हैं, z -1 इंटू जेड प्लस 1 एंड इसको z स्क्वायर माइनस इंटू -1 री राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये z -1 इंटू जेड प्लस 1 एज इट इज़, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो z -1 जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस आयोटा एंड जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो 4 फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो चारों 0 है। सो क्या वैल्यूज़ आई, +-1 एंड +- आयोटा। ठीक है, एज वी कैन से कि अगर मेरे पास हाईएस्ट पावर 5 है तो मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं z की। ठीक है,
Okay, let's move to the part number 4. I have given z3 minus 5z square plus z minus 5 is equals to 0. ठीक है. ओके, इसको फैक्टराइज करने से पहले अगर मैं ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, इसको अलहदा लिख लेते हैं. माइनस 5z स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मैंने इसको रीराइट किया दोबारा. फर्स्ट वाले से z कॉमन आ रहा है तो z स्क्र प्लस 1 रह गया. सेकंड से माइनस 5 तो z स्क्र प्लस 1 रह गया. ठीक है. अब ये दोनों सेम हैं तो उसके बाद हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं. z स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. सो z माइनस 5 इंटू जेड स्क्र माइनस इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0. सो माइनस 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आयोटा स्क्र इक्वल टू 0. सो z माइनस 5 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो अगर तीन फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो डैट मीन्स कि तीनों इक्वल टू 0 हैं. z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0 है, z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0 है. सो z इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा. डैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4z4 माइनस 25z स्क्र माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. ओके, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 21 इंटू 4 जो भी आंसर आता है वो आए और प्लस या माइनस करने से 25 आए. तो इसके फैक्टर्स मैं लिख सकती हूँ माइनस 28z स्क्र प्लस 3z स्क्र माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो फर्स्ट वाले में से कॉमन ले लें 4z स्क्र, z स्क्र माइनस 7 बच गया प्लस 3 एंड यहाँ से भी z स्क्र माइनस 7 रह गया. ठीक है. सो 4 ये दोनों सेम हैं, सो हमने ठीक कॉमन लिया. 4z स्क्र प्लस 3 इंटू z स्क्र माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 आ गया. ठीक है. इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेते हैं. 4z स्क्र प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड z स्क्र माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 3/4 आंसर एंड यहाँ से 7 आ जाएगा. बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें. सो मेरे पास z आ गया प्लस माइनस 3/4 आयोटा एंड z आ गया प्लस माइनस √7. तो ये 4 रूट्स हमने फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है z³ प्लस z स्क्र प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसको भी ज़रा रीराइट करते हैं. प्लस z स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. z कॉमन आ गया, z स्क्र प्लस 1 प्लस 1 z स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो ये दोनों सेम है. सो z प्लस 1 इंटू z स्क्र प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो आई कैन राइट z प्लस 1 इंटू z स्क्र माइनस आयोटा स्क्र, इसको लिख सकते हैं. सो z प्लस 1 इंटू z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से वैल्यूज़ निकलेंगी, z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा. ओके, बाकी आसान के बाद कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का मतलब है इस तरह की जो मेरे पास इक्वेशंस होती हैं ना, इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ठीक है. अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है. अब मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी डिग्री 3 है और इसके ज़ीरोज़ दिए हैं मुझे 3 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा. ठीक है. और एक कंडीशन मुझे गिवन है P(1) इज इक्वल्स टू 20 के इक्वल. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स से मेरे पास ये पॉलिनोमियल है. अब ये रूट से हमें फैक्टर बनाना आते हैं ना, हम अगर ये z के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे ना इनके. सो आई कैन मेक अ फैक्टर z माइनस 3, z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा एंड साथ लिखना है एक a क्यों लिखना है इसकी रीज़न मैं थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ. ठीक है. अब ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो ये आ गया z स्क्र माइनस 2 आयोटा और उसका होल स्क्र. ठीक है. a टाइम्स z माइनस 3 एंड इसको लिख सकते हैं z स्क्र माइनस 4 आयोटा स्क्र. a इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्क्र आयोटा स्क्र माइनस 1 की इक्वल है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 4 आ गया. ओके.
सो ए इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ जेड क्यूब प्लस 4z माइनस 3z² माइनस 12, डेट्स इट। ठीक है, सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको डिग्री वाइज लिख लेती हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट, फिर इससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट एंड फिर उससे। ठीक है, सो दिस इज़ माई पी ऑफ जी। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20। अगर मैं पी ऑफ जी लिखूँ और जी की जगह मैं पी ऑफ एक्स लिख दूँ, डैट मीन्स कि जहाँ जी है उसकी जगह एक्स आ जाएगा। अब पी ऑफ 1 लिखा है, डैट मीन्स कि जहाँ एक्स है उसकी जगह 1 आ जाएगा। सो पी ऑफ जी में अगर मैं जी की जगह 1 रिप्लेस कर दूँ तो डैट मीन्स कि हर जगह जहाँ जहाँ जी है वहाँ 1 आ जाएगा। सो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12, और कंडीशन क्या है, इसको किसके इक्वल रखना है, 20 के इक्वल रखना है। ठीक है, सो ए इंटू 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है इसका, डेट इज़ -10 विच इज़ इक्वल्स टू 20। ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, द आंसर इज़ -2। सो ए किसके इक्वल आ गया, -2 के। सो पी ऑफ जी क्या बना मेरे पास, -2 इंटू जेड -3। ओके, यहाँ हम 1 में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो पी ऑफ जी मेरे पास क्या बना, -2 इंटू जेड क्यूब माइनस 3z² प्लस 4z माइनस 12। ठीक है, ओके, अब जब वो फैक्टर्स दिए हुए थे ना, तो उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था मुझे कि क्या जो सबसे बड़ी पावर है उसके साथ भी कोई कोफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा। फैक्टर से ये तो नहीं पता चलता ना हमें। सो आई एज्यूम ए मैंने एज्यूम कर लिया कि उसके साथ कोई ए पड़ा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो ए 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बट ए की वैल्यू निकली -2, इसका मतलब है जी क्यूब के साथ -2 पड़ा हुआ था। सो दिस इज़ द फाइनल पॉलिनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है बट उसमें पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर्स हैं ना वो 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मेरे पास जो फैक्टर गिवन है डेट इज -2 आयोटा, 2 आयोटा, 1 एंड -1, ये 4 फैक्टर हैं। और जो कंडीशन है डेट इज़ 240। तो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे अपनी, कैसे, z -2 आयोटा, z +2 आयोटा एंड z -1 एंड z +1। ये कैसे पता चल रहा है मुझे, अगर मैं इसको इक्वल रूप z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू -1, 1 को इधर ले आए, z -1 एक फैक्टर बन गया, इस 1 को इधर ले आए, z +1 दूसरा फैक्टर बन गया। तो यहाँ से ये मैंने सारे फैक्टर्स बनाए और साथ रिज्यूम करेंगे एक a। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। सो जेड स्केयर माइनस बी का स्केयर क्या हो गया, 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर आ गया। सो 4 आयोटा स्केयर एंड यहाँ पे जेड स्केयर -1 आ गया। ए इंटू जेड स्केयर आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो ये +4 जेड स्केयर -1। ठीक है, ए इंटू मल्टीप्लाई करें, जेड 4 आ गया एंड माइनस जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर एंड -4। सो द आंसर विल बी z4 प्लस 3z स्केयर -4 पी ऑफ जी। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसमें ए की वैल्यू फाइंड करना लाजमी है। सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपनी वो इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे जो बिल्कुल स्टार्ट पे हमारे पास गिवन है। वो क्या है कि पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू है 240 के। सो हमें क्या पुट करना है, पी ऑफ 2 विच इज़ इक्वल्स टू है 240 के। सो जहाँ जहाँ जी है उसकी जगह 2 पुट कर दें। सो ये 2 की पावर 4 प्लस 3, 2 का स्केयर -4 इज इक्वल्स टू है 240 के। ठीक है, ए इंटू ये 16 प्लस 3 इंटू 2 2 4 -4 इज इक्वल्स टू 240। इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपने। ठीक है, इनको प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है डेट इज़ 24a 240। सो ए किसके इक्वल आ गया, 24 ओवर 24 और ये आंसर आ गया 10। सो ए मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। सो अब मेरी फाइनल जो पॉलिनोमियल है डेट विल बी 10 टाइम्स z4 प्लस 3z स्केयर -4 आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास फैक्टर गिवन है 4 -4 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ठीक है, एंड कंडीशन क्या गिवन है, पी ऑफ 2 इज इक्वल है 72 के। ठीक है, सो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे ए के साथ
फैक्टर्स z माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4 एंड z माइनस के साथ एक दफ़ा ये फैक्टर एंड z प्लस के साथ ओके z माइनस के साथ दूसरा फैक्टर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं z के इक्वल रखूँ, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको भी z के इक्वल रखूँ, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आया। अब a इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो जेड स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो जेड स्केयर माइनस 1 माइनस आयोटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। जेड स्केयर को जेड से किया तो जेड स्केयर आ गया, जेड को माइनस 1 से किया मल्टीप्लाई मैंने, पहले माइनस ओपन कर लें क्योंकि इस तरह ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्लस आयोटा आ गया, जेड माइनस 1 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ए टाइम्स जेड स्केयर माइनस 16, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जेड को जेड के साथ, फिर जेड को माइनस 1 के साथ, जेड को माइनस आयोटा के साथ, फिर माइनस 1 को सबके साथ। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके कुछ चीज़ें कट जाएंगी मेरे पास, और जो रिमेनिंग बचेगा ना डेट विल बी जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 1 माइनस आयोटा स्केयर, ये बच जाएगा। ठीक है, ए इंटू जेड स्केयर माइनस 16 इंटू ये आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है। सो जेड स्केयर माइनस 2z माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो प्लस 1 प्लस 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, सो अब यहाँ से हम इनको आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए इंटू इनको आपस में जेड स्केयर को इसके साथ, फिर माइनस 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा डैट विल बी दिस। आपने अपना आंसर निकालना है और मेरे साथ मैच करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द पी ऑफ जी। अब मुझे पास कंडीशन क्या गिवन है कि पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 17 है। सो पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 72 सॉरी। सो जहाँ जहाँ जी है वहाँ मैं क्या पुट करूँगी, 2, ए इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 14, 2 की पावर स्केयर प्लस 32, 2 माइनस 32, और इसको पुट किसके इक्वल करना है, 72 के इक्वल। ठीक है, सो इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 72। सो ए इज़ इक्वल्स टू 72/24 एंड ये कट गया तो आंसर आ गया -3। ए इज़ इक्वल्स टू -3 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो दिस विल बी आवर फाइनल पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करनी थी। ओके, सो वी आर डन विद द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।